हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विक्रम सर जंबेश्वर स्कूल अनूपगढ़। तो बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें हमने पहले शब्द विचार और संज्ञा टॉपिक पढ़ लिए हैं। आज हमारा टॉपिक रहेगा सर्वनाम। तो बच्चों, शुरू करते हैं इसे। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो बच्चों, सर्वनाम की परिभाषा हुई कि जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, यह, वे, उसका, मेरा आदि। अब बच्चों, आपने नीचे एक वाक्य दिया है, इसे ध्यान से पढ़ना है। तो बच्चों देखो, लिखा है गोपाल एक अच्छा लड़का है। गोपाल प्रतिदिन नहाता है। गोपाल प्रतिदिन घूमने जाता है। गोपाल विद्यालय जाता है। तो बच्चों, ऊपर लिखे वाक्य में गोपाल शब्द बार बार आया है, जो कि पढ़ने में अच्छा नहीं लगता है। हम इन वाक्यों को इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि गोपाल एक अच्छा लड़का है, वह प्रतिदिन नहाता है, वह प्रातःकाल घूमने जाता है, वह विद्यालय जाता है। तो बच्चों, ऊपर दिए गए वाक्य में गोपाल एक संज्ञा शब्द है। इसके स्थान पर वह शब्द का प्रयोग किया गया है, अतः वह शब्द जो है यह एक सर्वनाम है। तो बच्चों, आगे देखते हैं सर्वनाम के प्रकार, या इसे कहें सर्वनाम के भेद। तो बच्चों, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, यानी 6 प्रकार होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति का बोध होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो बच्चों, पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा हो गई कि जिस सर्वनाम शब्द से किसी व्यक्ति का बोध होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, तू, वह, वे, उसका, उनका, मेरा, हमारा, तुम्हारा, आपका आदि। अब बच्चों, बात करते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम जो है इसके कितने भेद होते हैं। तो बच्चों, इसके भेद होते हैं 3। पहला भेद है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष की परिभाषा है कि जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है उसे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मुझे, मेरा, हमारा आदि। तो बच्चों, उत्तम पुरुष के अंदर बोलने वाला जिन शब्दों का प्रयोग करेगा वह अपने लिए ही करता है, तो वह होता है उत्तम पुरुष सर्वनाम। दूसरा भेद आता है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष की परिभाषा है कि बोलने वाला व्यक्ति सुनने वाले व्यक्ति के लिए जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग करेगा उसे मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू, तुम, तुम्हारा, आपका आदि। तो बच्चों, इसमें इस प्रकार समझ सकते हैं कि 2 व्यक्ति हैं जो कि आमने सामने खड़े हैं और एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो एक व्यक्ति जब सामने वाले व्यक्ति को कुछ कहता है तो इसका मतलब हो गया कि वह मध्यम पुरुष से बात कर रहा है। तीसरा भेद आता है अन्य पुरुष। तो बच्चों, इसकी परिभाषा है कि वे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाले तथा सुनने वाले के अतिरिक्त अन्य किसी तीसरे व्यक्ति के लिए काम आते हैं, अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह, वे, कोई, उसका, उनको आदि। तो बच्चों, इसमें हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि 2 व्यक्ति बात कर रहे हैं, लेकिन वो दोनों जो बात कर रहे हैं वे अपने लिए न करके
किसी तीसरे व्यक्ति के लिए बात कर रहे हैं जो कि उनसे दूर है, तो इसे हम कहेंगे अन्य पुरुष। अगला सर्वनाम का भेद आता है नंबर 2, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा है कि जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो बच्चों, निश्चयवाचक सर्वनाम के अंदर जो सर्वनाम शब्द होंगे वे किसी निश्चित व्यक्ति या निश्चित वस्तु का ही बोध करवाते हैं। जैसे वह यहीं पढ़ रहा है, इस वाक्य के अंदर वह शब्द जो है यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला भेद आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा है कि जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो बच्चों, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में हमें किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होगा। जैसे यहाँ कोई नहीं आया, पानी में कुछ पड़ा है। इन वाक्यों के अंदर कोई और कुछ शब्द आया है जो कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला भेद आता है नंबर 4, संबंधवाचक सर्वनाम। तो बच्चों, संबंधवाचक सर्वनाम की परिभाषा है कि जिन सर्वनाम शब्दों का किन्हीं अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध ज्ञात होता है अथवा जो दो वाक्यों या उपवाक्यों को आपस में क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो बच्चों, संबंधवाचक सर्वनाम में सर्वनाम शब्दों का जो संबंध है वो संज्ञा या सर्वनाम से होता है, या ये कहें कि जो दो वाक्य या उपवाक्यों को आपस में जोड़ता है। जैसे जो कठिन परिश्रम करता है वह सफल होता है। इस वाक्य में जो तथा वह शब्द एक ही व्यक्ति से संबंधित है, अतः जो तथा वह संबंधवाचक सर्वनाम है। अगला भेद आता है बच्चों 5 नंबर, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो बच्चों, प्रश्नवाचक सर्वनाम की परिभाषा है कि जिन सर्वनाम शब्दों द्वारा किसी प्रश्न का बोध हो वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो बच्चों, प्रश्नवाचक सर्वनाम में हमें ऐसे लगेगा जैसे कोई प्रश्न पूछ रहा है। जैसे यह पुस्तक किसकी है, कमरे में कौन सो रहा है, थैले में क्या रखा है। इन वाक्यों के अंदर किसकी, कौन और क्या शब्दों से प्रश्न का बोध होता है, अतः ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अगला भेद आता है बच्चों नंबर 6, निजवाचक सर्वनाम। तो बच्चों, निजवाचक सर्वनाम की परिभाषा है कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य में कर्ता द्वारा अपने यानी स्वयं के लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो बच्चों, निजवाचक सर्वनाम में जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होगा वह कर्ता यानी कार्य को करने वाला स्वयं अपने लिए ही करता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह अपना ही मकान है, मैं स्वयं दुकान पर बैठता हूँ, तुम खाना अपने आप क्यों बनाते हो। तो इन वाक्यों में अपना, स्वयं तथा अपने आप ये जो शब्द है ये कर्ता के लिए प्रयुक्त हुए हैं, अतः ये निजवाचक सर्वनाम है। तो बच्चों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। आज हमने सर्वनाम की परिभाषा और उनके भेदों की परिभाषाओं के बारे में जाना है। यदि आप चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की सूचना आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।